मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर में आयोजित कार्यक्रम में 113 करोड़ 45 लाख 59 हजार रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इसके साथ ही वे विभिन्न योजनाओं के अनेक हितग्राहियों की योजनाओं के स्वीकृति पत्र प्रदान कर लाभान्वित भी किया। इन कार्यों का किया भूमि पूजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव एवं केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान सीहोर में आयोजित कार्यक्रम में 101 लाख रुपए लागत के सीहोर में बनने वाले अमृत 2.0 के तहत सीवरेज प्रोजेक्ट, 350 लाख रुपए लागत की मल्टीपर्पज स्विमिंग पूल एवं जिम निर्माण कार्य, 440 लाख रुपए लागत की भोपाल नाके से कोतवाली चौराहे तक सीसी कार्य, उत्कृष्ट विद्यालय से लुनिया चौराहे तक सीसी कार्य एवं स्ट्रीट लाइट एवं डिवाइडर की कार्य, 441.43 लाख रुपए लागत के रेशम केंद्र के पास स्टेडियम निर्माण कार्य, 710 लाख रुपए लागत की कोतवाली चौराहे से तहसील चौराहे तक तथा मछली पुल से शुगर फैक्ट्री चौराहे तक बीटी सड़क निर्माण कार्य, मछली पुल से लुनिया चौराहे तक तथा अस्पताल चौराहे से अटल चौक तक सीसी निर्माण कार्य का भूमि पूजन करा। की रिपोर्ट। बुधनी के विधायक आदरणीय रमाकांत भार्गव भाई साहब, आदरणीय रवि मालवीय जी, आष्टा के आदरणीय विधायक गोपाल जी इंजीनियर साहब, हमारे प्रभारी बहादुर सिंह जी भाई साहब, सन्नी भैया, नावड़ी देवी जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सम्मानित मंच और सबसे ज्यादा सामने बैठे मेरे आशीर्वाद दाताओं, सबको हाथ जोड़ के पैर पड़ के प्रणाम करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सीहोर पधारे। आपके पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी की कृपा सीहोर जिले पे हमेशा रही है। करोड़ों नहीं अरबों के काम हमारे माननीय शिवराज सिंह भैया ने दिए हैं। उसी कड़ी को आपने आगे बढ़ाया और करोड़ों की सौगात आपके द्वारा भी सीहोर विधानसभा में विकास की ओर अग्रसर है। पर भाई साहब, दिल है कि मानता नहीं, मांग तो रहेंगे, क्योंकि विकास कार्य की आप दोनों की गाथा है। हमारे देश को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी कड़ी में सीहोर का आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका चाहिए। मैंने आपके समक्ष कुछ डिमांड रखी थी, आपकी बड़ी कृपा होगी कि उन्हें पूर्ण करने। जैसे हमारे सीहोर में 2 रेलवे ओवरब्रिज बन गए हैं, एक मुर्दी का रेलवे ओवरब्रिज और उसकी पूर्ण रोड भोपाल नाके से लेकर हमारे दूसरे रेलवे ओवरब्रिज तक पहुंच जाए। श्यामपुर में महाविद्यालय की बहुत सख्त जरूरत है भाई साहब, उसकी भी कृपया कर घोषणा करें। सबसे अहम एक और भाई साहब, 357 शहीद हमारे यहां हुए थे सेकड़ा खेड़ी पर, यह जगह चिन्हित है, उसके लिए भी हमने 536 लाख की आपसे डिमांड कर रहे हैं, कृपया उसे भी पूरा करें। सुंदरवन का विकास, एक और महत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि 1000 एकड़ में इंडस्ट्रियल हब आपके माननीय के द्वारा हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए देश विदेश जाते हैं, आपकी बड़ी कृपा होगी कि सीहोर में उस इंडस्ट्रियल एरिया में बड़े बड़े उद्योग आपके और कृषि मंत्री जी के आशीर्वाद से स्थापित हो जाएं। छोटी छोटी हमारी और सड़कों की डिमांड है जो मैं आपके समक्ष रख चुका हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये सब पूर्ण करें। और भाई साहब, एक महत्वपूर्ण एक और चीज है, जिस कॉलेज के प्रांगण में हम बैठे हैं, इस प्रांगण में एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसी के साथ आपका मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके आशीर्वाद की अपेक्षा। सिंह जी चौहान, ये लगभग 20 साल की हमारी सरकार, पहले 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2-3 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। ये हमारे राज्य के हालत थे। गेहूं के मामले में अगर रिकॉर्ड उठा के देखो तो गेहूं उस समय 90 रुपए कुंटल था और जब कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह जी की थी आखिरी, तो केवल 600 रुपए कुंटल। 55 साल में केवल 500 रुपए कीमत बढ़ी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये 20 साल में अभी 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीद रहे हैं। ये हमारी सरकार, हमारे सारे मंत्रियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी तत्कालीन जिस प्रकार से आपने मेहनत की है, हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने मेहनत की है, बिजली, पानी, सड़क, मेडिकल कॉलेज जो मैंने 5 बताए थे, अभी आप तो 30 तो चालू हैं और 2 साल के अंदर 50 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे मध्य प्रदेश की धरती पे। कौन सा क्षेत्र छूटेगा? किस प्रकार की आवश्यकता है? यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहले राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज की परमिशन नहीं मिलती थी, बेईमानों का बड़ा अखाड़ा चलता था।
मोदी जी ने जहां जहां बेईमानी चलती है गर्दन पे पांव दबा करके सारे बेईमानों को ठीक करने का काम दिल्ली में किया है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए। और देश के अंदर भी और देश के बाहर भी जो अच्छे हैं उनसे संबंध अच्छे बनाए, नए नए दोस्त खड़े किए, दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। और हमारे दुश्मनों के साथ जिनने देश की तरफ टेढ़ी निगाह करने का काम किया, उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार घर में घुस के मारकर ठिकाने लगाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। कितना अच्छा लगता है सुनकर के, जब हाय रे मोदी पड़ोस में पाकिस्तान के लोग मियां सारे। आज तो मैं उस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या हिंदू क्या मुसलमान सारे लोगों ने एक मत होकर के सबने करा भारत माता की। जम्मू कश्मीर से लगाकर के अटक से लगाकर कटक का माटी का ये प्रताप था कि प्रदेश की जनता की सेवा करने का सौभाग्य मिला तो आपके आशीर्वाद से मिला। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद से किसानों की सेवा करने का मौका मिला, लखपति दीदियों की सेवा करने का मौका मिला केंद्रीय मंत्री के रूप में। अगर ये सब मैं कर पाया तो मेरा कुछ नहीं है, ये सब इस जिले की माटी का प्रताप और आपके आशीर्वाद का फल है। आज इतना जरूर कह सकता हूं कि मैंने भी हमेशा कोशिश की कि जिस भी पद पर रहूं आपका मान सम्मान और शान में कभी कमी ना आने दूं। दिल से जी जान से आपके आशीर्वाद से पहले प्रदेश की और अब देश की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं। सीहोर मेरे रोम रोम में रमा है, मेरी हर सांस में बसा है। और अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं है कि सीहोर जिला मेरे